नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। आपके साथ मैं हूं विनीत त्रिपाठी। एक बात सोचिए कि जब भी हमारा कोई दोस्त होता है या हम किसी को अपना खास दोस्त बताते हैं तो फिर उसके लिए हम जिंदा दिली से खड़े रहते हैं, उसका साथ देते हैं, अपने दोस्त को कभी कमजोर नहीं पड़ने देते। ये सब तो एक खास दोस्ती की परिभाषाएं हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की जो कूटनीति है वो दुनिया में सबसे अलग चल रही है। यकीन मानिए, उनको कोई भी मंच मिलता है, कोई भी फोरम मिलता है, वो भारत की तारीफ करना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना सबसे खास दोस्त बताना कभी नहीं छोड़ते हैं, हर मौके पर। लेकिन इसके साथ साथ वो भारत के ऊपर 100%, 150%, 200% तक टैरिफ लगाने की बात करते हैं। 50% टैरिफ ऑलरेडी उन्होंने लगाया हुआ है। इसके अलावा H1B वीज़ा के लिए न्यू रूल्स लागू कर देते हैं। उनकी फीस इतनी ज़्यादा बढ़ा देते हैं कि अब कंपनियां सोच रही हैं 100 बार भी किसी भी एम्प्लॉय को हायर करने के लिए, क्योंकि अब वो सारा पैसा उन कंपनियों को पे करना था। उसकी फीस आपने 6 से 7 गुना तक बढ़ा दी। अब समस्या ये इस बात की है कि मिस्र में एक गाजा शांति सम्मेलन हुआ, 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहां पर जुड़े। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इसके लिए न्योता भेजा गया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी कारणवश वहां पर नहीं पहुंचे और भारत का प्रतिनिधित्व किया विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने। वहां पर उनके भी प्रतिनिधित्व करने में शशि थरूर ने ऑब्जेक्शन किया। ऑब्जेक्शन क्या किया? उन्होंने कहा कि ये कैसी कूटनीतिक चाल है कि जहां पर इतना बड़ा फोरम हो और इजराइल हमास से 2 साल से जो युद्ध चल रहा हो उसकी शांति के लिए वार्ता हो रही हो, 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष वहां पर मौजूद हो और वहां पर भारत को एक राज्य मंत्री को भेजा, ये भी समझ से परे है। तो वो उन्होंने कूटनीति को लेकर सवाल उठाया कि क्या हम कोई बड़ा मौका चूक गए, क्योंकि बहुत बड़ा फोरम था, आप यहाँ से जो संदेश देते वो पूरी दुनिया में सुना जाता। और प्रधानमंत्री मोदी को इसके लिए आमंत्रण भी भेजा गया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद शहबाज शरीफ की बारी आती है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने शुरुआत से लेकर अंत तक सिर्फ और सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ की। उन्होंने गाजा पीस प्लान का कम बोला और ट्रंप की तारीफ ज्यादा की। खैर, उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनका देश उनके टुकड़ों पर पल रहा है। इस बात में कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये दुनिया के पब्लिक डोमेन में है कि सब देख रहे हैं कि किस तरह इस वक्त शहबाज शरीफ, आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में अच्छी दोस्ती चल रही है, जिसके एवज में ट्रंप ने पाकिस्तान के रेयर अर्थ मिनरल्स को मांगा है। वहां के संसाधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा अमेरिका चीन को साधने के लिए कर रहा है। ये एक अलग कूटनीतिक पहल है। लेकिन आज जब उन्होंने शहबाज शरीफ ने भाषण दिया, उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने में आपका बहुत बड़ा सहयोग है। हमने आपके लिए नोबेल पीस प्राइज को डिमांड किया था। इसके अलावा उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया का सबसे बड़ा पीस मेकर ये भी बताया। इसके बाद जब बारी डोनाल्ड ट्रंप की आई, तब उन्होंने उन्हीं के सामने सबसे पहले भारत को एक महान देश बताया। इसके बाद कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो हमारे अच्छे मित्र हैं। इसके अलावा जब बात आगे बढ़ी तो उन्होंने शहबाज शरीफ की ओर देखते हुए कहा कि वो बात दरअसल भारत और पाकिस्तान युद्ध की कर रहे थे, इसीलिए बता रहे थे कि दोनों देशों के बीच युद्ध बढ़ता जा रहा था, इसीलिए हमने जो है सीज फायर करवाया। और उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि मैंने दोनों देशों से कहा कि अगर आप लोग इसी तरह लड़ते रहेंगे तो हम आपके ऊपर 100, 150 और 200% तक टैक्स लगा देंगे। इसके बाद दोनों ने सहमति व्यक्त कर दी और 24 घंटे के अंदर युद्ध थम गया। ये पहली बार नहीं, ये दूसरी बार नहीं, ये 10वीं बार नहीं, ये 20वीं बार नहीं है। अब आप गौर करिए, 30 से ज्यादा बार वो युद्ध रुकवाने का श्रेय ले चुके हैं और भारत ने बार बार मना किया है कि भैया हमने अपना फैसला जो किया सीज फायर का, वो DGMO की मीटिंग के बाद किया, DGMO से बातचीत के बाद में किया। अब उसके बाद में उन्होंने शहबाज शरीफ को देखते हुए बोला वहां पर कि आप अब आगे से लड़ेंगे तो नहीं। इस समय शहबाज शरीफ झेप गए और उन्होंने अपना गर्दन नीचे झुका ली। इसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने आगे फिर कहा कि अगर आप भविष्य में युद्ध करने की सोचेंगे तो हम आपके ऊपर भारी भरकम टैक्स लगा देंगे। इस तरह मिस्र की शांति योजना में ये सुर्खियां बटोर रहा है डोनाल्ड ट्रंप का ये चंक और शहबाज शरीफ का चेहरा लटका लेना कि उनकी इस बात पर कि अब आगे युद्ध तो नहीं करोगे। दुनिया जानती है कि ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को किस कदर चोट दी है। पाकिस्तान सपने में भी नहीं सोच सकता था कि भारत के साथ में इतना बड़ा भारत स्टेप उठाएगा और उसके एयरबेस को किस तरह से चोट पहुंचाएगा। भारत की पूरी स्ट्रेटेजी थी कि अगर ऑपरेशन सिंदूर में भारत का जो टारगेट थे वो सीधे आतंकी थे और उनके ठिकाने थे, लेकिन पाकिस्तान को लगा कि अब असीम मुनीर ने सोचा कि अब मामला बिगड़ रहा है, बेइज्जत हो जाएंगे, हमारी सरकार गिर जाएगी,
देशवासी हमें गाली देंगे, इसके लिए उन्होंने भारत पर हमला करने की सोची। और इसका खामियाजा उन्होंने जो नूर खान एयरबेस और दुनिया भर की सैटेलाइट तस्वीरें इस बात का प्रमाण थी कि किस तरह से भारत के स्वदेशी और सिस्टम्स ने, मिसाइलों ने किस तरह से पाकिस्तान के चीथड़े उड़ा दिए थे। और उस एयरबेस की तस्वीरें भी पूरी दुनिया ने देखी, जो सैटेलाइट तस्वीरें थी कि किस तरह से उनके एयरबेस का नुकसान भारत ने किया था। शुक्रिया।